दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज 27 नवंबर की सुबह मैं आप सभी का डेली बाइबल न्यूज़ में स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफर में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, हम आज का जो हेडिंग है, विश्वासियों सफल नहीं होगी। अब क्यों नहीं होंगे, मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, उसके पीछे कारण है मेरे दोस्तों। और उस कारण को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। तो मेरे साथ सबसे पहले एक वचन खोलिए, डैनियल 6 अध्याय और उसका 10 पद। और यहाँ वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। पत्र क्या था ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पत्र ये था कि कुछ दिनों तक वहाँ राजा के अलावा किसी और देवी देवताओं की उपासना नहीं करना है, सिर्फ राजा की कर सकते हैं और किसी को नहीं। ठीक है, ये बात डैनियल को पता चल गई। उसके बाद तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये राजा ने मना कर दिया, मगर डैनियल ने उसे अपने जीवन में एक आदत बना लिया था, और वो उसके परमेश्वर से एक संबंध बना लिया था, तो वो उसको नहीं छोड़ सकता। उसने उस राजा के नियम के विरुद्ध जाके भी ये काम किया, और आप जानते हैं कि उसकी सजा उसको क्या मिली। आप सबको पता है, जो बाइबल पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आज दोस्तों, दुनिया के आज कितने बड़े बड़े आदमी हो, बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो सऊदी अरब के प्रिंस क्यों ना हो, वो सारे जिनके पास इफरात पैसा है, वो अपने बच्चों को सबसे पहला चीज बुक्स ला के देते हैं पढ़ने के लिए। बुक्स, किताबें, और किताबें उनको पढ़ने के लिए देते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि 1 महीने में ये किताब पढ़ो। वो किसी के, वो सब्जेक्ट का हो, साइंस का हो, किसी महान इंसान के बारे में हो, किसी की लाइफ बायोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, जो भी हो, बस पढ़ो। बुक ला के दे देती हैं और पढ़ना है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम जो ये बुक्स पढ़ने की जो आदत है, ये हम बहुत बड़े बड़े जो व्यक्तियाँ हैं, हम सब आज के डेट में इलॉन मस्क को जानते हैं, जिसने बिना रॉकेट साइंटिस्ट हुए, बिना भी एक रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स खड़ा कर डाली और रियूजेबल रॉकेट्स बना डाली। अपने उसके बुक्स पढ़ने का बचपन से आदत था, और वो आज भी एक डेली हैबिट है उसकी बुक पढ़ने की। वो बुक पढ़ के एक रॉकेट साइंटिस्ट भी उनका रॉकेट बना भी डाला। तो बुक्स पढ़ने की आदत, बिल गेट्स को भी बुक्स पढ़ने की आदत है, और जितने भी हम बिल गेट्स के आदमी जो जानते हैं, वो सब अक्सर बुक पढ़ते रहते हैं सक्सेसफुल होने के बावजूद भी। और मैं इसलिए मसीहों को इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे पास आज दुनिया की, पूरे संसार की सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली, सामर्थ्य देने वाली, अद्भुत रहस्यों से भरी और एक सामर्थ्य पुस्तक हमारे पास है, बाइबल। और उसको भी हम पढ़ नहीं पाते। सक्सेसफुल लोग जाने कितने बुक्स पढ़ते हैं महीने में, और हमारे पास एक बाइबल है जिसको हम 1 महीने में 1 बार नहीं पढ़ पाते। और उसके बाद प्रार्थना करने का, तो अगर बाइबल पढ़ने दे दिया जाए आधा घंटा, तो आधा घंटे के बाद नींद आना शुरू हो जाती है मसीहों की। और 40 मिनट में पता चले झपकी मार के 2 घंटे सो लिए, 2 घंटे बाद उठे तो पता चला किसी और चीज का टाइम हो गया। और प्रार्थना तो थोड़ा छोटी सी बात है, धन्यवाद तो गया चूल्हे में। ये हाल है, और इसके बावजूद मसीह लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन पे उन्नति क्यों नहीं है, हम सफल क्यों नहीं है। आप क्यों सफल होगी? आप सफल हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने हेडिंग डाला है, विश्वासियों मसीहों सफल नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे
क्योंकि आपकी रूटीन दानियल उस देश के राजा का ऑर्डर न मान के भी 3 बार प्रार्थना किया, और आपको तो ऐसा ऑर्डर नहीं मिलेगा कि प्रार्थना नहीं करना। आप घर में बैठ के आराम से प्रार्थना कर सकते हैं, 3 क्या 10 बार कर सकते हैं। अभी तो कोरोना में लोगों को यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं था, लूडो खेलने से फुर्सत नहीं था, जवानों को पबजी खेलने से फुर्सत नहीं था, और पबजी बजे तो फ्री फायर खेलने से फुर्सत नहीं था। आपको कोरोना लॉकडाउन में इतना समय मिला प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। आपको कम से कम ये लॉकडाउन में कम से कम 5-6 बार तो बाइबल पढ़ लेना था, और कम से कम 2-3 हजार बार प्रार्थना हो जाता था। मगर आपने अपने टाइम को यूट्यूब जैसे फालतू चीज़ों में वेस्ट किया। वचन तो थोड़ी देर आपने आधा घंटा सुना, और बाकी 6 घंटा आपने पिक्चर देखा, और नहीं तो इंस्टाग्राम में रील्स देखा, तो कुछ समय टिकटॉक देखा, ये सब में आपने बिता दिया। और आज भी आप ये अपना कीमती समय इन्हीं सब चीज़ों में बिता रहे हैं, खासकर इंस्टाग्राम रील्स में। और बहुत लोग ऐसे हैं मेरे नज़रों के सामने हैं जो अभी भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि डैनियल भी ऐसा नहीं था कि व्यस्त आदमी नहीं था, वो व्यस्त आदमी था। उसके बावजूद भी समय निकाल कर वो 3 टाइम प्रार्थना करता था, और शायद बाइबल रहता तो वो बाइबल भी पढ़ता। इसी प्रकार से आप जितने भी व्यस्त हैं, आप वचन के लिए और प्रार्थना के लिए समय निकालें, परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत करें, तभी आपके काम और सफल होगी, आपके जीवन में उन्नति आएगी। दोस्तों, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए आप सभी विदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।